Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here, one more vacancies for any graduate student, that is Intelligent Bureau. Ministry of Home Affairs Intelligent Bureau में जो वैकेंसी निकली है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और आपको इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। और इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्लासिफिकेशन होगा इसमें जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के लिए है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं लगभग 2000 पोस्टें हैं, 2000 पोस्टेज आपको इसमें मिलेंगी। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं mha.gov.in के थ्रू, ठीक है। इसमें जो लेवल है आपका पे स्केल लेवल 7 रहेगा, वो आपका रहता है 44,000 से 1,42,400 के अराउंड आपका रहता है। इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दैट इज 20% मिलता है और आपको कैश कंपनसेशन मिलता है ड्यूटी परफॉर्म द हॉलीडेज। अगर आप हॉलीडेज के टाइम पे भी आप काम करते हैं तो आपको कैश इसमें मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। आपको एनी ग्रेजुएशन, आपने किसी भी चीज में ग्रेजुएट किया है तो आप इसको भर सकते हैं। आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। आपका इसमें मैक्सिमम 27 ईयर्स के लोग भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अपर एज लिमिट ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आपको उसमें 40 ईयर्स आपको मिलता है, ठीक है। आप 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। और आपको अगर जनरल कैंडिडेट है, द एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू रेंज ऑफ एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड अप टू 40 ईयर्स ऑफ SC/ST इन केस ऑफ विडोज। अगर कोई विडो है, डिवोर्सी वुमेन है या वुमेन जुडिशली है, ठीक है, वो सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट मैरिड, ठीक है, नॉट रीमैरिड, ठीक है, इनमें से कोई भी है तो उसके लिए 35% और SC/ST कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स के लिए है, ठीक है। एज लिमिट एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो आपका कब होगा, जब JNK वाला जो आपका डोमिसाइल है वो 1980 के बाद है, ठीक है। उसके लिए भी इसमें आपका एज लिमिट रिलैक्सेबल होगी, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात इसमें जो है वो है ये वाली जो पोस्ट है, ये आपके कोई भी PW, जो भी आपके PWD होते हैं, जो भी आपके फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके लिए नहीं है। तो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस, ओके। नाउ नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी चेंज, ये तो सब में होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी चेंज। सबसे जरूरी बात जो इसमें है वो है लास्ट डेट। लास्ट डेट आपकी 9 जनवरी है, तो आपको 9 जनवरी से पहले इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन इसमें है आपका, वो बता चुके हैं जो आपका रिजर्वेशन है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपकी अराउंड 989 वैकेंसीज है, EWS कैटेगरी के लिए 113 वैकेंसी है, OBC के लिए 417 वैकेंसी है, SC के लिए 360 और SC/ST के लिए आपकी 121 वैकेंसी है। नाउ अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें कहाँ कहाँ होंगे, तो अराउंड सब जगह आपके इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। हर स्टेट में आपके इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन अप्लाई इन एनी सेंटर ऑफ दिस, ओके। आप जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको कहाँ पर एग्जाम देना है, बाद में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपके 2 टीयर में एग्जामिनेशन होंगे। टीयर 1 में आपका एग्जाम होगा, केवल ऑनलाइन मोड में होगा, देयर विल बी ओनली ऑनलाइन मोड, ओनली 1 आवर होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिकल, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज होगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका -1 होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप 4 मार्क्स को अगर आप -1 मानते हैं तो वो केवल -1 नहीं होता है, वो आपका होता है, आपके 4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आप ये सोच कर चलिए, ठीक है। अगर आपके 4 मार्क्स होते हैं, आप सोचते हैं 1/4 होता है, बट आप ये सोचिए 4
क्वेश्चन भी तो गलत हुए हैं, तो 1 2 3 4 मार्क्स आपके डिडक्ट हुए। ठीक है, तो आप इसको 4 + 1 मान के चलिए 5 आपके होते हैं, बट कहा उसको 1/4 मार्क्स आता है। फिर उसके बाद जो उसमें सेलेक्ट होंगे उनका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें एसे होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आपके प्रिसाइज राइटिंग होगी। ठीक है, तो आपके 20 मार्क्स के ये होगा। तो आपका 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा आपका, उसमें एसे होगा 30 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से होंगे, और आपके पेयर्स राइटिंग होगी 20 मार्क्स की। तो आपका टोटल 100 मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। थर्ड आपका इंटरव्यू होगा, जिसको आप टीयर 3 बोलेंगे, उसमें डायरेक्ट आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये है आपका इसमें जो आपका क्या होगा सिलेक्शन, आपका एग्जामिनेशन। अब बात आता है जो भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइक्रोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पर इंटरव्यू में आपका होगा। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, टीयर 1 में अगर आप वहां पर अगर आपके आ जाते हैं मार्क्स, ठीक है, तो वहां पर आपको टीयर 2 पे जाएंगे। टीयर 2 से अगर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 में अगर आपके आ जाएंगे मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ अगर आप दोनों ही सेम मार्क्स में अगर आपके आते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ जिसकी पहले आ गई उसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, how to apply, you have to go for the www.mha.gov.in और .ncs.gov.in। ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट थ्रू एनी अदर मोड, ओनली यू कैन डू दिस mha.gov.in और ncs.gov। इसके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द प्रिस्क्रिप्शन एलिजिबिलिटी। आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी अपनी देखनी पड़ेगी। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो आपका 19 दिसंबर से ओपन हो चुका है और वो 9 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, 9 जनवरी के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कैंडिडेट को जो है वो टाइम पर आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप टाइम पर उसको कर दें। अब देखिए स्टेप्स देखते हैं आपको किस किस तरीके से स्टेप्स आपका आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको मिलेगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, आपको री लॉगिन करना पड़ेगा उसको। सबसे पहले आपको उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, आपका नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन से आपको दोबारा से री लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी कि आपकी पर्सनल डिटेल, आपको कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी, पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको फोटो और सिग्नेचर आपको उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस डालनी पड़ेगी। हम देखेंगे अभी एग्जामिनेशन फीस कितना है, अगर एप्लीकेबल है वो डालना पड़ेगा। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस, ठीक है, उसमें जो आएंगे वो आपको उसमें पे करना पड़ेगा। आपका SBI के थ्रू होगा ये। ठीक है, एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। आपका जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से भरिएगा पहली ही बार में। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया आपको, स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। कैंडिडेट को सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में जाके आई एग्री करना पड़ेगा, फिर उसे स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल जाननी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर आएगा, लॉगिन आईडी पर आएगा, पासवर्ड आएगा। फिर आपको दोबारा से उस कैंडिडेट को लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से स्टेप 2 के लिए। ठीक है, लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको जो भी चीजें मांगी होगी वो आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा आपको अपनी कलर्ड फोटो रखनी पड़ेगी, जिसमें आपको 35x45 आपको उसका साइज रखना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स। 12 वीक्स मतलब आपका अराउंड 3 मंथ्स, आपके 3 मंथ से ज्यादा उसको आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चलेगा आपका कलर्ड फोटो होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आपका व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, कोई भी पैटर्न पीछे नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आपको यूनिफॉर्म कलर होनी चाहिए।
ठीक है। आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि जैसे आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप व्हाइट ही कलर का फोटो ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड और आप थोड़ा डार्क कलर का कपड़ा पहनिएगा उस फोटो में, ठीक है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिकल ग्लास अगर आप पहनते हैं तो वो आपको पहनने पड़ेंगे और आपकी आईज फुल्ली विजिबल होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो आईज जो कैमरे पे जो ऑप्टिकल ग्लासेस पे जो इमेज पड़ती है वो आपकी नहीं पड़नी चाहिए, फुल्ली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। साइज जो होना चाहिए आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ठीक है। ब्लू इंक पेन नहीं होना चाहिए, खाली ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आपका जो सिग्नेचर है वो आप अपने आप करें, ना ही कोई दूसरा पर्सन करे, ठीक है। थर्ड, आपका इसका साइज भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपका क्या होगा, उसमें SBI गेटवे पे आप खुद चले, उसमें डायरेक्ट चले जाएंगे, वहां पे आपको 100 रुपीज एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट चार्जेस आपके 500 होंगे, वो भी आपको पेबल होने करने पड़ेंगे, ठीक है। गाइडलाइन आपको देखनी पड़ेगी, गाइडलाइन आप उसमें SBI का आप देखेंगे, उसे आप भर देंगे, ठीक है। SBI के थ्रू आप इसमें पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मंडे टू सैटरडे के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ओवर हो गया तो आपको एप्लीकेंट सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा, उससे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के थ्रू आप उसमें अपना सब्सिक्वेंट लॉगिन कर सकते हैं, तब उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड बात, आपकी कोई भी जो फोटोग्राफ है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसमें हैजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो है आपकी एज 27 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट के लिए जो फीस होगी वो आपकी क्या होगी, 2 कंपोनेंट है, एग्जामिनेशन फीस और आपकी प्रोसेसिंग चार्ज। अगर मेल कैंडिडेट है जनरल EWS OBC कैटेगरी का तो उनको दोनों चार्जेबल है, मतलब 600 फीस होगी। SC ST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए केवल रिक्रूटमेंट चार्जेस होंगे, 500 चार्जेस होंगे। कंपोनेंट एग्जामिनेशन जो 100 रुपीज चार्जेस है वो नहीं होंगे। तो अगर आप ध्यान रखिएगा आप किस कैटेगरी में है, आप वही उसमें चार्जेस पे कीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट मैं बता चुकी है, आपके ऑनलाइन बटन से ऑनलाइन के थ्रू होगा तो आप इसे भरिए। लास्ट डेट इसकी 9/1 है, 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये आपका नहीं जाएगा, इसको आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और कोई ऐसी जानकारी इसमें नहीं चाहिए। एक और चाहिए, टीयर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ये सर्टिफिकेट्स इंटरमीडिएट 10th डिग्री OBC कास्ट सर्टिफिकेट SC ST NOC फॉर्म ये आप अपने टीयर 2 के लिए रखिएगा। कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन और इंटरव्यू सेंटर के लिए। तो अपने आसपास के सेंटर को ही आप चूज कीजिए अपने किसी भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, लास्ट डेट इज 9 जनवरी। तो फटाफट इस फॉर्म को भरिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लाभ उठा सके। सो थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल और प्रेस द लाइक बटन।